भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। आज यानी 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक भारत में टीका उत्सव मनाया जा रहा है। ये टीका उत्सव इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान तमाम लोगों को टीका लगेगा और खासकर से 45 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को टीका देने पर इस बार जोर दिया गया है। दरअसल टीका उत्सव क्या है और इसके तहत कौन कौन से लोग जो हैं वो टीका पा सकेंगे और इसको लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, आज बात इसी की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं भारत तक। एक तरफ भारत में फिर से कोरोना की लहर वापस से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस लहर की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने टीका उत्सव की शुरुआत की है। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने टीका उत्सव को लेकर देशवासियों के नाम एक खत लिखा है। उस खत में क्या है, इसको जानने से पहले आपको बता दें कि खासकर इस टीका उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये टीका उत्सव जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में चलाया जाएगा और खासकर से 45 साल से ज्यादा अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा और बाकी भी लोगों को इसमें टीका मिलेगा। दरअसल इस टीका उत्सव का उद्देश्य ये है कि अधिकतम योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण हो सके। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी भारत में सबसे तेज टीकाकरण को दर्शाने वाला एक चार्ट ट्वीट किया है और इसे स्वस्थ एवं कोविड मुक्त भारत के लिए मजबूत प्रयास करार दिया है। इस टीका उत्सव पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमें विशेष अभियान के माध्यम से अधिक योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना चाहिए और इसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं हो, इस पर विचार करना चाहिए। टीका उत्सव के दौरान अगर 4 दिनों में बर्बादी नहीं होगी तो इससे हमारे टीकाकरण की क्षमता और बढ़ेगी। कोविड वैक्सीन की कमी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसको भी लेकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उन तमाम राज्यों में जहां पर टीके की कमी है उसके लिए खास तौर से एक बड़ी मात्रा में टीके जो है आवंटित किए गए हैं और वो उन राज्यों को दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उस लेटर की जो कि पीएम मोदी ने भारत के लोगों के नाम लिखा है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो आप लेटर देख रहे हैं ये वही लेटर है जो कि पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा है। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम देशवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक चलेगा। ये उत्सव एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन के साथ सोशल हाइजीन पर विशेष बल देना है। हमें ये 4 बातें जरूर याद रखनी है। ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, वो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, इसलिए उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं, इस पर बल देना है। और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। भारत जैसे सघन जनसंख्या वाले हमारे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण तरीका माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी है। एक भी पॉजिटिव केस आने पर हम सभी का जागरूक रहना, बाकी लोगों को भी टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो लोग टीका लगवाने का अधिकारी हैं उसे टीका लगे, इसका पूरा प्रयास समाज को भी करना है और प्रशासन को भी। एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। हमें जीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है। इस दौरान हमें देश की वैक्सीनेशन क्षमता के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। ये भी हमारी कैपेसिटी बढ़ाने का एक तरीका है। हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के प्रति कितनी जागरूकता हम लोगों में है। हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि जब जरूरत ना हो तब हम घर से बाहर ना निकलें। हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि जो टीका लगवाने का अधिकारी है उसे टीका लगे। हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि हम मास्क पहनने और दूसरे नियमों का किस तरह से पालन करते हैं। साथियों, इन 4 दिनों में व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमें अपने अपने लक्ष्य बनाने हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है इसी तरह जन भागीदारी से जागरूक रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर कोरोना को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। पीएम मोदी के इस लेटर में उन तमाम बातों का जिक्र है जिनका हमको और आपको ख्याल रखना है। खासकर से ईच वन वैक्सीनेट वन, ईच वन ट्रीट वन,
ईच वन सेव वन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इन खासकर इन 4 बातों का ध्यान बहुत जरूरी है।